दोस्तों, जिस वेस्ट बंगाल की कैटल मार्केट में कभी हज़ारों व्यापारियों और ख़रीदारियों की भीड़ होती थी, जहां लाखों का बिजनेस रोज़ होता था, आज वहां सन्नाटा छाया हुआ है। बंगाल का सबसे बड़ा पोलर हाट गोरो हाट आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की कैटल ट्रेडर्स के बीच अचानक डर और कन्फ्यूज़न का माहौल बन गया है? पूरी कहानी शुरू होती है वेस्ट बंगाल में नए बीजेपी सरकार और चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी का एक फैसला से। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नियम क्या बदला है। वेस्ट बंगाल ने नई सरकार बनते ही चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के एडमिनिस्ट्रेशन ने वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को ज़मीन पर सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। इस कानून के मुताबिक अब किसी भी काऊ, बुल या बफलो को तब तक स्लॉटर नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा ना हो जाए। सिर्फ उम्र ही नहीं, स्लॉटर से पहले लोकल म्यूनसिपाल्टी के चेयरमैन या पंचायत प्रधान और एक गवर्नमेंट वेटरनरी सर्जन यानी जानवरों का डॉक्टर से फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी यानी ज़रूरी कर दिया गया है। इसका मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिशन से अब एक भी कैटल को टच किया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं इस नियम के आने से ग्राउंड पर क्या असर हुआ है। भंगार का पोलर हाट गोरू हाट, जहां हर हफ्ते तकरीबन 2000 और गाय और भैंसें बिकती थी, वहां अब गिनती के 2-4 जानवर ही दिख रहे हैं। व्यापारियों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि जानवर की उम्र कैसे नापी जाए। कई व्यापारियों का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई मशीन या क्लियर सिस्टम नहीं है जिससे वो स्पॉट पर जानवरों के उम्र 14 साल साबित कर सके। कई ट्रेडर्स ने बैंक से या लोकल मनी लेंडर्स से लाखों रुपया का लोन लेकर जानवर खरीदे थे, पर अब मार्केट बंद हो गई है और उनका पैसा अब डूबने के कगार पर है। इस बड़े बदलाव पर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और ऑपोजिशन का कहना है कि इस कानून ने सिर्फ एक कम्युनिटी बल्कि उन हज़ारों हिंदू और मुस्लिमों किसान का नुकसान हो रहा है जो अपनी बूढ़ी या बेकार कैटल को बेचकर अपना घर चलाते थे। लीडर्स ने चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हर पंचायत लेवल पर वेटरनरी डॉक्टर्स को जल्दी डिप्लॉय जाया जाए ताकि सर्टिफिकेट मिलने में कोई देरी ना हो और बेखौफ ट्रेड चल सके। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चल रहा ये मामला कानून की सख्ती और लाखों लोगों के रोज़गार के बीच फंसा हुआ है। जहां सरकार का कहना है कि वो एनिमल वेलफेयर और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएगी, वहीं व्यापारी एक क्लियर सिस्टम की मांग कर रहे हैं। इंडिया में बीफ को लेकर दंगे हो जाते हैं, इलेक्शंस लड़े जाते हैं, पर वही इंडिया दुनिया के टॉप बीट एक्सपोर्टर्स में से एक है। इंडिया के 20 से ज़्यादा स्टेट्स में काऊ स्लॉटर पर सख्त बैन है। यूपी से लेकर अब बंगाल तक 14 साल से कम उम्र के जानवरों का स्लॉटर इलीगल है। रिलीजियस सेंटिमेंट और पॉलिटिक्स यहाँ हमेशा से हाई वोल्टेज रहती है। पर अब दूसरी साइड देखिए, डेटा के मुताबिक हर साल लाखों मेट्रिक टन मीट एक्सपोर्ट करता है। 2025-2026 में इंडिया टॉप ग्लोबल एक्सपोर्टर के लिस्ट में बना हुआ है। हैरान की बात यह है कि वियतनाम, मलेशिया और इजिप्ट जैसे देशों की थाली में पहुंचाने वाला मीट अक्सर मेड इन इंडिया होता है। इससे सरकार को हर साल बिलियंस यानी करोड़ों डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। देश के अंदर पॉलिटिक्स और देश के बाहर बिलियंस ऑफ बिजनेस है। तो एक तरफ खड़े कानून और दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्ट्स है ना। कमाल की बात है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है या व्यापारियों को सर्टिफिकेट देने का कोई आसान तरीका पहले निकालना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।